तो मैं आज बेसिकली दो बातों में, हरि नाम अनंत है, लेकिन मैं दो पहलुओं को पकड़ के इसमें चर्चा करूंगा कि एक इस्कॉन के डिवोटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि कम से कम वो 16 माला का जप करे, और दूसरा है कि उसको बहुत ही प्रेम से करे, है ना। कई बार हम इसी स्थिति को कन्विंस नहीं होते कि क्यों करूं भाई 16 माला का जप, पूरा जीवन कभी कर लिया कभी नहीं किया। परिस्थितियों के साथ हमारा रुचि बदलती रहती है। और दूसरा, हम कर भी लेते हैं शुरू, दीक्षा भी ले लेते हैं, और 16 माला बस चल रही हैं, बहुत है, इतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो कैसे, अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो कैसे और इसके प्रति हम अपना प्रेम बढ़ाएं और इसको गहराई से करें, और जपा जो है एक डिवाइन कम्युनिकेशन के रूप में लें, डिवाइन कम्युनिकेशन, है ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, कि कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन सफल हो? कैसे मालूम चलेगा हाँ जी कम्युनिकेशन सफल हो गया? आप टाइप कर सकते हैं, कोई बोलना चाहें बोल सकते हैं। यस, मनन खुराना माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए माता जी। अनम्यूट आप प्रभु जी करेंगे मैं, सर? हाँ प्रभु जी मैं, यस अच्छा चलो, सुबीर खच का आपका मैं नाम भूल गया प्रभु जी। श्रीनिवास प्रसाद दास प्रभु जी। हाँ श्रीनिवास, तो मैं ये नाम आपका जानता नहीं था। थैंक यू, हाउ आर यू प्रभु जी? काफी समय बाद So happy to see you प्रभु जी। सेम हियर, सेम हियर। प्रभु जी, communication, मतलब what I understand that communication gets completed when we speak to someone and the other person understands it properly, and then whatever is communicated is done as per the communication. ओके, कि हम जो कहना चाहते हैं कह दें और दूसरा व्यक्ति समझ जाए और उसके हिसाब से काम भी हो जाए। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? नेहा बोल रही हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, बताइए माता जी। प्रभु जी, कम्युनिकेशन इज लाइक टू वे प्रोसेस है कि जो स्पीकर है उसने बोला, सामने वाले ने समझा और उसको समझ के फिर उसने वापस रिवर्ट करा, और फिर जो फर्स्ट पर्सन है उसने उसकी बात को सुन के समझा। टू वे प्रोसेस, दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए। वेरी गुड। और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि दोनों में रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, है ना। तो भगवान के साथ हमारा संबंध ऐसे ही है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि प्रेम की क्या परिभाषा है। मतलब प्रेम का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास हर कारण है संबंध तोड़ने का, फिर भी वो संबंध नहीं तोड़ रहा, इसका मतलब वो आपसे प्रेम करता है। हम इस संसार में देख सकते हैं कई बारी बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत बदतमीजियां करते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनको रिजेक्ट नहीं करते, या शिष्य गुरु के साथ बहुत अपराध भी करते हैं, लेकिन फिर गुरु शिष्य को रिजेक्ट नहीं करते। इसी प्रकार से एक बद्ध जीव, पता नहीं कृष्ण के कितने जन्मों से हम अवहेलना कर रहे हैं, कितने जन्मों से उनको अवॉइड कर रहे हैं। कृष्ण के पास हर कारण है हमें रिजेक्ट करने का, लेकिन फिर भी कृष्ण हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम का स्विच उनकी तरफ से तो ऑन है, हमारी तरफ से ऑफ है। लेकिन जब वो तरीका है कि अब हम कृष्ण को बता सकते हैं, कृष्ण नाउ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, अब मैं आपके प्रति उन्मुख होना चाहता हूं, आपसे प्रेम करना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो ये एक कम्युनिकेशन है ना। ये हम उनको कृष्ण को बताएंगे और कृष्ण हमको बताएंगे। तो ये जो बॉन्डेज है, ये जो लिंकिंग है, ये होगा जप के माध्यम से। तो इसके विषय में आज चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इस जप की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, मैं उसको कुछ शेयर करूंगा। सो मेनली विल बी डिस्कसिंग, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ओके,
Okay. So chanting Hare Krishna is the most important and powerful practice in Bhakti Yoga. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भक्ति योग। शिला प्रभुपाद लंदन में जब गए तो एक टीवी इंटरव्यू में बोला कि आज पूरे विश्व में शांति लाने का एकमात्र तरीका है कि जितने भी रिलीजियस लीडर हैं वो अपने सब फॉलोअर्स को भगवान के नाम का जप करने को सिखाएं, तभी पूरे विश्व में शांति आ सकती है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस इन भक्ति योगा। So by learning the truths about the holy name and by establishing a solid relationship with the holy name, one will quickly learn the simple art of chanting. हम कुछ नाम के तत्व को जानेंगे और नाम के साथ हमारा क्या संबंध है उसको जानेंगे तो फिर हम अच्छे ढंग से जप कर पाएंगे। नाम के तत्व को जानना और नाम के साथ मेरा क्या संबंध है इसको समझना, तो फिर हम समझ पाएंगे। तो सबसे सुंदर तरीका है नाम के तत्व को जानने का। हम भगवान श्री कृष्ण से कैसे भेंट कर सकते हैं कलयुग में? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। कली काल में कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं और नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। इस नाम में इतनी शक्ति है कि पूरे जगत का निस्तार कर सकता है, पूरे जगत का उद्धार कर सकता है। In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this is certainly delivered. CC Adilila 17.22. तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का ये अवतार है। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान शब्द के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्णा इज अपियरिंग इन द साउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये 16 शब्दों में 32 अक्षरों में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये बहुत ही एक विचित्र सी बात है, ये कैसे संभव है ना? प्रभुपाद बता रहे हैं अपने एक लेक्चर में, there is no difference between chanting the Hare Krishna mantra and meeting Krishna eye to eye, face to face. Simply one has to realize. कोई अंतर ही नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करना और कृष्ण को आमने सामने देखना। बस केवल एक बारी इसका साक्षात्कार करना है। तो कई बारी हम सोचते हैं बस एक बारी कृष्ण के दर्शन हो जाएं हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कृष्ण के दर्शन हमें रोज हो सकते हैं अगर हम सही ढंग से जप करें। वास्तव में कृष्ण वही, कृष्ण अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। कैसे कृपालु है भगवान का नाम? भगवान से ज्यादा कृपालु। आप सब नामाचार्य की डिग्री ले रहे हैं, कौन बताएगा भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु है? We like to say आप टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं? यस संकर्षण प्रिया, यस सनी बुधवानी जी। Sankarshan Priya, this model is not okay. मैं now asking devotees to share. ऐसा ना करूँ मैं? हरे कृष्णा। भगवान की शक्ति के मुख से निकलकर वो और पावरफुल बन जाता है। ओके, गीता गुप्ता जी कह रहे हैं। हाँ जी बोलिए प्रभु श्रीवास्तव प्रभु। I was reading from the same book of His Holiness Siddhartha Maharaj, where he refers from Harinam Chintamani,
and he says that there are only two things in this world of life and death, which is the soul and the holy name. And the art of chanting is to bring these two together. All else is lifeless matter. The holy name is always, but the soul becomes spiritually alive only it actually meets the holy name and chants in that spirit. तो कह रहे हैं कि सिर्फ इस जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक होली नेम है और एक आत्मा है, जो बाकी सब all else is a lifeless matter. Okay. ठीक है, लेकिन कैसे हरि नाम हरि से भी ज्यादा कृपालु है? आप टाइप कर सकते हैं सनी मधवानी जी चैट में। Lord Ram delivered so many, but Lord Ram's name delivered all. Yes, very good. Example of हनुमान जी। हनुमान जी ने रक्षा बस राम जी के नाम से हुए थे। ओके, वेरी गुड। अनिता जी, पावकी गोस्वाल जी कह रहे हैं कि भगवान से ज्यादा हरि नाम हम जो भी लेते हैं हमारे टंग पे कंटिन्यू भगवान होता है, इसीलिए हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। हरि नाम ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सबरी माता ने नाम के आश्रय लिया और सुप्रखा ने राम का आश्रय लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। We cannot see Hari through material eyes, you can chant the holy name with this material tongue. Very, बहुत अच्छा है। सुनील बनानिया, we can communicate to Krishna at all times. Yes, भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी ले सकते हैं। और भगवान को अगर समझ अर्च विग्रह की पूजा करनी है तो उसके टाइम है। अर्च विग्रह को हर कोई नहीं छू सकता, आपको सेकंड इनिशिएटिव होना पड़ेगा। ये भगवान का नाम अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी ले सकता है, एनीवेयर एनी टाइम। तो इसीलिए हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो मैं इसका हिंदी में भी बोलता रहूंगा, क्षमा करें। स्लाइड इंग्लिश में है लेकिन मैं बातचीत हिंदी में ही करूंगा, तो ज्यादा बातचीत हिंदी में ही होगी। तो भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु है, क्योंकि भगवान के नाम को कहीं भी जप किया जा सकता है, कोई भी जप कर सकता है, इसमें कोई भी नियम नहीं है। और भगवान का नाम ये नहीं देखता कि आपकी क्या योग्यता है, और आपको मुक्त सीधा प्रेम दे सकता है। तो हमें ये रियलाइज करना है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन इसका साक्षात्कार करना इतना सरल नहीं है। इतना साक्षात्कार करना इतना सरल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो जैसे देखिए, जब प्रभुपाद शुरू में अमेरिका में गए तो सैन फ्रांसिस्को एक शहर है अमेरिका में, प्रभुपाद की एक शिष्या थी मालती माता जी। वो एक बारी वापिस आई प्रभुपाद के पास, एक छोटी सी गुड़िया लेकर आई। प्रभुपाद ने जैसे उसको देखा प्रणाम कर दिया, तो बोली हैरान हो गई कि स्वामी जी आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला इनके साथ कोई और भी थे लोग? हाँ, 2 और थे। बोले उनको भी ले आओ। तो इस प्रकार से पहली बारी अमेरिका में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी प्रकट हुए। और फिर प्रभुपाद जी ने मालती के जो हस्बैंड थे, पति थे, श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि आप बड़े बड़े इनके विग्रह बनाओ। तो पहली बारी इस्कॉन मंदिर में जो वर्ष विग्रह स्थापित हुए वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के थे। अब प्रभुपाद जी ने बोला, लोग समझ, उन हिप्पीज को पता नहीं था ये कौन है। अरे ये कृष्ण कैसे हो गए? जगन्नाथ जी। अभी हम भारतीयों को भी, जो जगन्नाथपुरी पहले नहीं गए थे, हमें से कई भारतीयों को भी नहीं पता था कि जगन्नाथ जी कौन है ना। जगन्नाथ जी का रूप थोड़ा सा विचित्र है, और वो बोले ये कृष्ण है, ये बलराम जी, ये उनकी बहन है। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता उनको। और कैसे इनकी पूजा करनी है, प्रभुपाद भारत आने से पहले सारे बताए, इनकी ऐसे पूजा करनी है, इनको उठाना है, इनको भोग लगाना है। ठीक है, उनको कुछ नहीं मालूम था कि ये भगवान है, बस उनको प्रभुपाद की बात पे विश्वास था, श्रद्धा थी। उनको कोई साक्षात्कार नहीं था कि ये जो मूर्तियां हैं ये साक्षात भगवान है, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने कह दिया ये भगवान है, साक्षात भगवान है, उन्होंने उनको स्वीकार किया। इसी ढंग से अभी हमें कोई ऐसा साक्षात्कार नहीं है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेसन है हमारे जीवन में, और इससे हमारा पूरा जप इस पर निर्भर करता है कि चाहे हम इसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम एक समान है, इनमें कोई अंतर
नहीं है। जब मैं हरि नाम ले रहा हूं तो मैं साक्षात कृष्ण के साथ हूं। ये थ्योरेटिकल केवल किताबी रूप से भी ये जान जाए कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे जब इसका जप करेंगे इस भावना के साथ, हमारा हृदय जल्दी से शुद्ध होगा। अक्सर हमारे अपराधों का मुख्य कारण यही होता है। अक्सर हम जब ध्यान पूर्वक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें इस बात पे श्रद्धा नहीं है कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे इस संसार में हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं है। हम कोई गरीब व्यक्ति पैसा 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 बोलेगा वो धनवान नहीं बन जाएगा। प्यासा व्यक्ति पानी पानी बोलकर उसकी प्यास नहीं बुझती है। तो कैसे ऐसा अंतर है कि कृष्ण कृष्ण बोलूंगा, कृष्ण का संग करूं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे है? तो अपनी बुद्धि के बल पे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका जब अनुभव तब होगा जब बार बार इसका जप करेंगे, प्रभुपाद की या शास्त्रों की वाणी में विश्वास रखते हुए कि भगवान और भगवान के नामों में अंतर नहीं है। तो ये पहला सिद्धांत आज हम इसको समझेंगे। और तो बताया जा रहा है कि कृष्ण नाम जो है वो कृष्ण के साथ हमारा पहला परिचय है। इसलिए कृष्ण से हमारी मुलाकात उनके नाम के द्वारा ही होती है। और हमें बहुत ही दृढ़ता के साथ कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले हमें कृष्ण के नाम को स्वीकार करना है ना। किसी भी व्यक्ति से अगर आपका परिचय होता है तो सबसे पहले उसका नाम का परिचय होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु है उसके चार उसके मुख्य उसके लक्षण होते हैं। इसका क्या नाम है, ये कैसे दिखता है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या कार्य हैं। इसी ढंग से भगवान है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। तो पहला जो हमारा परिचय कृष्ण के साथ है वो उनके नाम के माध्यम से है। और हम कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो बड़ी दृढ़ता से हमें भगवान के नाम को स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अपना ये श्रद्धा कैसे बढ़ाएं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है? तो ये श्रद्धा बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा बार बार भगवान के नाम की महिमा को सुने, बार बार गुणगान सुने भगवान के नाम। भगवान के नाम की महिमा अनगिनत है। जितने ज्यादा हम भगवान के नाम की महिमा सुनेंगे उतना हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन हमें भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। मैं भी ऐसा करता हूं। और भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज का बहुत जबरदस्त ये वाक्य है, हरि नाम हमारा जीवन है। कितनी सुंदर बात बोली है, हरि नाम मेरा जीवन है। ये समझना, यानी कि मेरा जीवन केवल हरि नाम है, यानी कि मेरा पूरा जीवन हरि नाम के आसपास ही होना चाहिए। जो हरि नाम के जप में अनुकूल है उसको मैं स्वीकार करूंगा, जो हरि नाम के जप में प्रतिकूल है उसको मैं त्याग दूंगा। पूरा जीवन, अपने जीवन का हर निर्णय मुझे ये लेना है कि ये मेरे हरि नाम के जप के अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा। हरि नाम हमारा जीवन है, इस ढंग से इसको ग्रहण करना है। और जो हरिनाम की असीमित महिमा है इसको हम तर्क से, बुद्धि से, वाद विवाद से नहीं समझ सकते। हरिनाम की असीमित महिमा को हम समझ सकते हैं श्रद्धा से, भक्ति से और निरंतर जप करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बारी एक गांव में एक शिष्य था। वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा कि आप मुझे सारे भजन का रहस्य बताइए। गुरुजी ने शिष्य को बोला, हे शिष्य, प्रिय शिष्य, सारे भजन का रहस्य है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी खुशी बाहर निकला। बाहर गया नदी के तट पे, तो कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे और धोबी कपड़े धोते धोते क्या गा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोला, ये कौन सा भजन का रहस्य भाई, धोबी भी इसको गा रहे हैं। थोड़ा और अंदर गांव में गया, गलियों में लड़कियां खेल रही थी, छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी और गोबर भी उठा रही थी साथ में। गोबर उठाते उठाते बोल रही थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले क्या गुरुजी ने धोखा कर दिया मेरे साथ, छोटी छोटी अनपढ़ बच्चियां जानती हैं
वो धोबी जानते हैं ये कौन सा भजन का रहस्य हो गया। चलो वापस आश्रम में जाता हूँ, गुरु जी से पूछता हूँ आपने मेरे साथ क्यों धोखा किया। रिक्शा वाला रिक्शा में बैठते हैं, बोले रिक्शा वाला भी रिक्शा चला रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे क्या चक्कर है। गुरु जी के पास गया, बोले आपने कैसा भजन का रहस्य दिया। धोबी, छोटे छोटे बच्चे, वो अनपढ़, वो रिक्शा वाला, सब इसका जप कर रहे हैं। गुरु जी मुस्कुराए। गुरु जी ने अपने थैले में से एक हीरा निकाला, बोले जाओ इन सब से इस हीरे की कीमत पता करके आओ। ठीक है, हीरा ले गए धोबियों के पास, भैया इसकी क्या कीमत लगाओगे। बोले अच्छा है, पत्थर है, सखत है, कपड़े धोने के काम आएगा। अबे तुम मूर्ख व्यक्ति हो, इसकी कीमत नहीं जानते। तो छोटे बच्चियों के पास गया, ए बच्चे इसकी क्या कीमत लगोगे। अरे अच्छा ऐसे गोबर उठाएंगे, अच्छे मारूंगा। वहां से वापस ले आया हीरा। रिक्शा वाले को बुलाया, भैया क्या कीमत दोगे इसकी। बोला बाबूजी अच्छा है, रोज रात को नंगे पाँव रिक्शा चलाता हूँ, पैर में मिट्टी जम जाती है, इससे उखाड़ूंगा। अरे अच्छी, तुम कुछ नहीं जानते। वापस हीरा ले आए, गुरुजी के पास आए, बोले मैं से कोई भी इनकी कीमत नहीं जानता। बोले हाँ, हरि नाम भी ऐसे ही है। हरि नाम एक खुला रहस्य है, लेकिन ये उसी को अपनी महिमा उसी को प्रकट करेगा जो इसकी कीमत को जानेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने ही लोग हरिनाम जप कर रहे हैं और हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा है, नित्यानंद प्रभु की बहुत कृपा है, केवल हरिनाम लेंगे उद्धार हो जाएगा। ये बहुत सरल तरीका है, लेकिन सस्ता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। ये विधि सरल है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना कठिन है। तो कई बारी हम इसको बहुत सस्ता ले लेते हैं, और ठीक है जी हरि नाम मिल गया, हरि नाम से उद्धार हो जाएगा, कैसे भी जप कर लो। नहीं, कितना भी जप कर लो नहीं, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, तब इसका रहस्य प्रकट होगा। पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, और ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा ये अपने आप को प्रकट करेगा। ओके, इसीलिए इस कलयुग में अंधकार में जगत में कृष्ण नाम इजीएस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट, सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित और सबसे पक्का तरीका है भगवत धाम जाने का, प्रेम को प्राप्त करने का। सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित, सबसे आश्वासित पक्का तरीका है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का, और ये सभी साधनाओं का राजा है। जितनी भी हम साधना भक्ति के कार्य करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हरि नाम में रुचि बढ़े। हम लोग श्रवण करते हैं, हम लोग कीर्तन भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इन सब का मुख्य उद्देश्य ये है कि हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े। अब हम कुछ संक्षेप में, क्योंकि अब हम आगे मुख्य विषय पे आएंगे, संक्षेप में हरि नाम से क्या क्या लाभ होते हैं जप करने से। ये हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ये हमारे मन को शांत करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि को ये नाश करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकता है, और हमारे सारे पापों को खत्म कर देता है, सारे संस्कार जला देता है। हमारे चित्त में जितने संस्कार छिपे हैं उसको जला देता है, और हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं उसको खत्म करता है, और वैराग्य उत्पन्न करता है, सारी इच्छाएं खत्म करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें निर्भय बनाता है, हमारे मोह को दूर करता है, भ्रम को दूर करता है, परम शांति प्रदान करता है, प्रेम देता है, और भगवान और उनके धाम को प्रकट करता है। इस हरि नाम में सब कुछ है। और हमारा स्वरूप क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें भक्ति प्रदान करता है और राधा कृष्ण की नित्य सेवा में जोड़ता है। इस हरि नाम में इतनी शक्ति है। जो हमारे ईशा कैलाश मंदिर के अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, उनकी फेवरेट स्टेटमेंट है कि इस बीड बैग में पूरा आध्यात्मिक जगत भरा हुआ है। इस बीड बैग में अगर हम सही ढंग से जप करें, एक एक मन के में इतने रहस्य छिपे पड़े हैं, जब वो अपने आप को प्रकट करना शुरू करेगा तो पूरा आध्यात्मिक जगत, राधा कृष्ण की सारी लीलाएं प्रकट हो सकती है।
इसमें इतनी शक्ति है। लेकिन बात वही है, जैसे धोबी और वो छोटे बच्चियां और रिक्शा वाला हरि नाम ले रहे थे बिना इसके महत्व को जाने, अक्सर हमारी भी ऐसी हालत होती है। लेकिन इसको हम सही ढंग से इसके महत्व को जानेंगे तो ये हमें राधा कृष्ण की लीलाओं में सीधा प्रवेश करा सकता है। कलयुग की केवल यही साधना है। तृतीय अध्याय ते विष्णु तेतायाम यजतो मुखो द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चन करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। कलयुग में हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग में सारे के सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं केवल हरि नाम के कीर्तन से। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा ये करेंगे। अभी तक हमने चर्चा की मुख्यतः कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और इस बात को हमें हो सकता है साक्षात्कार ना भी हो, लेकिन थियोरेटिकली गुरु की बातें, शास्त्रों की बातें विश्वास श्रद्धा रखते हुए हमें इस ढंग से जप करना चाहिए कि हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब इतना महत्वपूर्ण हरि नाम हमें प्राप्त हो गया, अब थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि जप का हमारे जीवन में क्या रोल है ना? शायद आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज की होगी जप आश्रय में। जैसे कि अगर हम कोई व्यक्ति देख लें और उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है ना, आप सब लोग ऐसा कोई व्यक्ति, कोई अपना मित्र, कोई अपना संबंधी का नाम अपने जहन में ला सकते हैं जिनसे आप संबंध अच्छा रखते हैं, जिनके आपके साथ अच्छे संबंध हैं। तो वो आपको जो प्रिय व्यक्ति है, तो आप क्या चाहेंगे उस व्यक्ति के साथ कि मैं उस व्यक्ति के साथ जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसके साथ रहूंगा। आई हेट, मुझे घृणा होती है उस व्यक्ति के साथ रहना, या फिर रहना पड़ेगा, मजबूरी है उसके साथ, क्या करूं, या फिर क्या कर सकते हैं, आई गेट टू बी, और कोई उपाय नहीं है, या फिर मैं चाहता हूं उसके साथ रहना, या फिर वाह आनंद आ जाएगा, मैं बहुत अच्छा लगेगा, मैं आई लव टू बी, ऐसा हो जाए कि मैं उसके साथ हमेशा रहूं। क्या होगा अगर हम किसी व्यक्ति से वास्तव में प्रेम करते हैं, तो हमारी कौन सी चॉइस होगी इन पांचों में से? कौन सी चॉइस होगी? अगर कोई हमारा प्रेमी है, जिनको हम प्रेम करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, तो क्या हम उसके साथ रहना घृणा करेंगे, या अपना कर्तव्य समझ के साथ रहेंगे, या और कोई तरीका नहीं है तो क्या करें, या उसके साथ हम रहना चाहेंगे हमेशा? 5वां नंबर, यस। और किसी का कोई है? क्या चॉइस होगी हमारी? लास्ट 5, हमेशा रहना चाहेंगे। वेरी गुड। अब यही हम हरिनाम के साथ देखते हैं, ईमानदारी के साथ। जब हम जप करने बैठते हैं सुबह, तो हमारे हृदय में कौन सी भावना होती है? आई हेट टू चैंट, ओहो फिर से माला करनी पड़ेगी, कल एकादशी है, ओ नहीं 25 माला, हाँ हाँ, पहले से शरीर कांपना शुरू हो जाता है और करना ही पड़ेगा। गलती से दीक्षा ले ली, अब तो 16 माला करनी पड़ेगी। मैंने प्रॉमिस कर दिया था 16 माला करने का, क्यों प्रॉमिस किया, बातों में आ गया मैं, ओहो करना ही, अब कोई उपाय नहीं है, पाप लगेगा, करना पड़ता। ठीक है, थोड़ी बहुत इच्छा हो रही है, या आई लव टू चैंट, यस, रात को एक्साइटेड हूँ, सुबह जल्दी उठूंगा और बहुत अच्छे ढंग से प्रेम पूर्वक जप करूंगा। तो जब हरि नाम की बात आती है, तो हमारे हृदय में कौन सी भावना होती है इन पांचों में से? ईमानदारी से बताइए। 4, वेरी गुड। ऋषि चरण जी, पावकी, अच्छा पावकी गोठवाल जी 5, वेरी गुड। शेफाली जी कह रही है 2, आई हैव टू। नैन्सी जी 4, सुबह उठना अच्छा जप करने को 4, 2, 4, 5 भी है विशाखा देवी दासी जी का, वेरी गुड। श्रीवास गौर भक्त 5 नंबर, वेरी गुड, वाह वाह क्या बात है।
सब 4-5 में है तो बहुत ही बढ़िया है। 4 and 5 एक्सीलेंट, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके वेरी गुड। ये आपके इसी जपा वर्कशॉप का परिणाम है, 5 तक आप पहुंच गए पहले से था। वेरी नाइस, गुड। तो इस स्टेज में हमें पहुंचना है कि आई लव टू चैंट, मैं हरि नाम का मैं जब प्रेम पूर्वक करूं। तो जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि कृष्ण के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की 5 स्टेजेस हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 A's। मैं पहले इंग्लिश में बता दूंगा फिर हिंदी में बता दूंगा। तो 5 A's हैं ये। तो 5 A's क्या हैं? इसकी शुरुआत होती है, पहला ए है अट्रैक्शन, आकर्षण होना चाहिए, है ना। मैं इसको चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकता हूं। तो पहला है अट्रैक्शन, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण विकसित करना। कैसे आकर्षण विकसित होगा? हरि नाम की महिमा सुन के, हरि नाम के विषय में पुस्तकों को पढ़ के आकर्षण विकसित करेंगे। जब आकर्षण किसी चीज के प्रति विकसित हो जाता है तो दूसरी स्टेज आती है अटेंशन। जो चीज हमें आकर्षित करती है वो हमारा ध्यान आकर्षित, जो हम चीज हमें आकर्षित करेगी उसी प्रति हमारा ध्यान जाएगा। जो एडवर्टाइजमेंट हमें अच्छी लगेगी उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट भाएगी नहीं उसको ध्यान थोड़ी देते हैं। तो पहले अट्रैक्शन होगा तो अटेंशन होगा। तो अगर हम ध्यान पूर्वक जप करना चाहते हैं तो पहले हमें जप के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। आकर्षण कैसे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा इसकी महिमा सुने और उसकी फिर प्रैक्टिस करें जप करने की, तो आकर्षण बढ़ता जाएगा। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो क्या होता है? जब ध्यान ज्यादा देंगे, ध्यायते विश्राम पुंसा संगातेषु उपजायते, तो क्या होगा? तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन। हम पूरा उसमें लीन हो जाएंगे। आकर्षण होगा और उसके बाद ध्यान जाएगा और फिर पूरा उसमें समाधि में जाएंगे, ध्यान उसमें लगा देंगे, पूरा लीन हो जाएंगे। और हाँ, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड मुझे करना है संकर्षण प्रिया प्रभु, आप कर रहे हैं? और चौथा है फिर जब आकर्षण एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अटैचमेंट। फिर एक अटैचमेंट होगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी और फिर अंत में होगा अफेक्शन, प्रेम हो जाएगा। तो क्या है? पहले अट्रैक्शन है, फिर अटेंशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, फिर अटैचमेंट है और फिर अफेक्शन है। पहले आकर्षण विकसित करना है, फिर उस पर ध्यान देना है और फिर उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाना है, फिर उसमें आसक्त होना है और फिर उसमें प्रेम आ जाए। ये 5 स्टेजेस है ना। तो हमें यहां तक पहुंचना है कि मैं जब जप करने बैठूं तो प्रेम पूर्वक जप करूं। तो उसके लिए इन 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बढ़ाएं, ज्यादा से हरिनाम की महिमा सुने, पूरे ध्यान पूर्वक करें, पूरा एब्जॉर्ब। जब हम जप करें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय पूरा जप में। ये नहीं शरीर से हम जप कर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, हृदय कहीं और जा रहा है। इसलिए लिविंग नेम से बता रहे हैं योजन, इन सबको अलाइन करना है। मन और हृदय को भी पूरा इसमें इन्वेस्ट करना है और फिर इसमें आसक्ति हो जाएगी और फिर इसमें क्या होगा? अफेक्शन, प्रेम। ठीक है। तो ओके, इसीलिए
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जप करने में बहुत ही सावधान होना चाहिए, कम से कम आदर तो देना चाहिए। अभी प्रेम नहीं आ रहा, आदर पूर्वक तो जप करना ही चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम सीधा कृष्ण का संग कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कृष्ण के नाम के रूप में ही अवतार लिया है। इसीलिए अगर हम थोड़े से भी बुद्धिमान हैं तो हमारा नाम के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं अगर आप समझ लीजिए साक्षात कृष्ण आपके सामने आ जाते हैं तो आप कितना उनको आदर देंगे, है ना। तुरंत हम खड़े हो जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। इसी ढंग से जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि साक्षात कृष्ण यहाँ पे हैं। इसलिए हम सबको बहुत ही सावधान और आदर पूर्वक होना चाहिए, इसमें नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम इनअटेंटिव होंगे, ध्यान नहीं देंगे तो ये एक अपराध होगा, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। वी शुड बी कॉशियस एंड रिस्पेक्टफुल। इसीलिए बताया जा रहा है कि जप करना एक बहुत ही एसेंशियल आवश्यक विधि है जो कि सभी आचार्यों ने दी है हृदय को शुद्ध करने के लिए। एसेंशियल ऐसा शब्द है, इसका मतलब कि इसके बिना गति नहीं है। ऐसा नहीं कि कर लेंगे, नहीं करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, नहीं, इसके बिना गति नहीं है, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, एसेंशियल। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो कलयुग है इसमें हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र उपाय है जिसमें हम इस पापी मन को साफ कर सकते हैं। जब मन पूर्ण रूप से पाप में कार्यों से मुक्त हो जाएगा तब हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे। ओके, तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे मन को शुद्ध करेगा। इसीलिए कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन बिना त्यागे ये एब्सोल्युटली मस्ट है, बहुत ही आवश्यक है किसी भी गंभीर भक्त के लिए। कोई रियायत नहीं है, ऑलरेडी बहुत रियायत दे दी प्रभुपाद जी ने। आपको मालूम है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक बार ब्राह्मण आया उनके पास और ब्राह्मण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ पे आके भोजन प्राप्त करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, मैं तो लकेश्वर के यहाँ प्राप्त करता हूँ भोजन, यानी कि जो केवल लखपति है उनके यहाँ ही भोजन लेता हूँ। तो बेचारा ब्राह्मण बहुत दरिद्र था, उदास हो गया। तो महाप्रभु मुस्कुराए, महाप्रभु ने बोला लखपति का अर्थ है जो कम से कम प्रतिदिन 1 लाख नाम का जप करता हो, यानी कम से कम 64 माला का जप करता हो। तो ये महाप्रभु के स्टैंडर्ड थे। इसी प्रकार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यही कहते थे कि अगर कोई प्रतिदिन 64 माला का जप नहीं कर रहा तो पतित है, गिरा हुआ व्यक्ति है। जो प्रभुपाद जी की असीम कृपा थी, प्रभुपाद ने 64 माला ना बोल के हमें केवल 16 माला करने को बोला, है ना। प्रभुपाद विदेशों में बोल रहे थे कि आप 64 माला जप करो, सबके मुंह लटक गए। बोले प्रभुपाद इतनी सेवा है, बोले चलो 32 माला करो, बोले फिर भी नहीं होगा प्रभुपाद। बोले ठीक है, कम से कम 16 माला, इससे बात नहीं। तो इसीलिए 16 माला का जप हमें विदाउट फेल एवरी डे, ये एब्सोल्युटली मस्ट है। ओके, इसके बाद अगर कोई भक्त नियमित रूप से और बहुत ही निष्ठा से प्रतिदिन ये 16 माला का जप करेगा अपराधों से बचते हुए, तो वो बहुत तीव्रता से प्रगति करेगा भक्ति में, बहुत ही तीव्रता के साथ। तो अगर हम भक्ति में तीव्रता से बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रभुपाद के विशेष जो कृपा है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रतिदिन 16 माला का जप गंभीरता से अपराधों से बचते हुए करें। तो प्रभुपाद कहने हैं क्विक प्रोग्रेस भक्ति में करें। इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन में हम हर एक नए भक्त को बोलते हैं कि कम से कम 16 माला का जप करो, एटलीस्ट 16 माला कम से कम। और ये जो 16 माला का जप है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। और अगर कोई कृष्ण को स्मरण करना चाहता है, कृष्ण को भूलना नहीं चाहता,
जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, जितने भी गुरु के आदेश हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम प्रतिदिन 16 माला का जप किया जाए। प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं प्रतिदिन 16 माला का जप नहीं कर, वो बहुत आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में है, रोगी है, बहुत बड़ा रोगी है वो, समझ रहे, आईसीयू में एडमिट करना चाहिए उसको। जो ये सब जानने के बाद भी 16 माला का जप नहीं करता, हाँ, बहुत बड़ा रोगी है। तो इसलिए जो नए लोग अभी जुड़ना चाह रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, इतना धीरे भी नहीं, 2-2, 3-3 माला बढ़ा के हर हफ्ते 10 दिन में जल्दी से जल्दी 16 माला तक पहुंचे, है ना। और एक बार हमने कमिटमेंट ले लिया और फिर उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं ये आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था है। आप सब जानते हैं, वो लीला जानते हैं, हरिदास ठाकुर जब अपने अंत्यावस्था में थे तो एक बारी गोविंद महाप्रभु का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास आए। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में सिद्ध बुकुल में रहते थे और गोविंद ने देखा कि हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और जप कर रहे हैं और बहुत ही बीमार हैं। तो उन्होंने जाके महाप्रभु को बताया, महाप्रभु उनसे मिलने आए। महाप्रभु बोला हरिदास क्या समस्या है? तो हरिदास जी ने ये नहीं बोला पीठ में दर्द हो रही है, बहुत कमजोरी है, बहुत कुछ हो रहा है। हरिदास ठाकुर ने बोला मैं अपनी माला नहीं कर पा रहा। कितनी माला करते थे वो? 192 माला रोज करते थे। 192 हफ्ते में नहीं, डेली 192 राउंड्स। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब आप नामाचार्य हैं, नाम की महिमा स्थापित कर दी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप वृद्ध हो रहे हैं, मत करो 192 वाला, कम कर दो। नहीं, ये तो करूंगा ही करूंगा और मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये, और वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कर रहे हैं, जो इस कथा को अच्छे ढंग से सुनता है उसको भी जप करने में दृढ़ता आ जाती है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ऐसी अवस्था में भी 192 माला करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ी सी कठिनाई आती है, हम सबसे पहले माला को छेड़ते हैं, ये तो बाद में करेंगे। नहीं, सबसे पहले माला को पकड़ना चाहिए और दृढ़ता से जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम 16 माला, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है, इसको छोड़ना नहीं है, जरूर करना है। इसके बाद जो जप है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का बैरोमीटर है, थर्मामीटर है। जैसा हमारा जप है वैसा हमारा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। अगर जप ठीक नहीं चल रहा, हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं इसका मुख्य कारण है कि हम जप ठीक नहीं कर रहे। और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने का भी एकमात्र उपाय है कि जप अच्छे ढंग से करें। ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे। हरि नाम हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका मुख्य कारण ये है कि हम हरि नाम का प्रेम पूर्वक जप नहीं कर रहे। और सभी समस्याओं का समाधान क्या है कि हम हरि नाम का अच्छे ढंग से जप करें। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला हरि नाम हमारा जीवन है। तो ये रूट है, ये जड़ है हमारे आध्यात्मिक जीवन के। तो इसीलिए पूरे जीवन को इस ढंग से ढालें कि हम अच्छे से अच्छा जप प्रतिदिन कर सके। ओके, ये हमारा बैरोमीटर है। अगर आप देख लीजिए आपका जप सुबह ठीक नहीं हो रहा तो समझ जाइए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ठीक नहीं हो रही। और जब ठीक कर रहे हैं तो पूरी दुनिया बदलने लगेगी आपको। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं संकर्षण दास अधिकारी जी, वो बता रहे थे एक बार लेक्चर में, लाउजी जपा लाउजी डे, जब खराब दिन खराब, है ना। आप क्रिकेट देखते हैं ना, पहले वो 20-20 मैच होते हैं, आपने पहले ओवर्स में हिटिंग नहीं तो मैच हार गए, फिर बाद में क्या करोगे? पहले जो शुरू के कुछ ओवर है वो बड़े क्रिटिकल है, जितना हिटिंग कर सकते हो कर लो। सुबह सुबह उठ के बढ़िया सा जब कर लो, पूरा दिन ठीक। सुबह जब ठीक नहीं किया पूरा दिन बेकार, वो टेंशन चलता रहता है, जब करना है और फिर बाद में जब खाली फॉर्मेलिटी रहता है, एक खाली औपचारिकता रह जाती है। तो जब हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक बैरोमीटर है, थर्मामीटर है। ओके, इसीलिए जब हम हरिनाम का जप करें तो हमें जानना चाहिए कि हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, है ना। इस ढंग से जप करना है ना। देखिए, केवल यही एक चेतना में यही आना कि भगवान मुझे देख रहे हैं
हमारा जप बदल जाएगा। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम जप करेंगे, केवल यही सोचना कि भाई कृष्ण मुझे देख रहे हैं कैसा जप कर रहा हूं, इतना सोचने मात्र से ही हमारी पूरी जप की क्वालिटी बदल जाएगी। कॉन्शियस होना है कि मैं कृष्ण की उपस्थिति में जप कर रहा हूं, ये कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अगर हम बस केवल ऐसे ही जप कर रहे हैं, और काफी साल हो गए 16 माला कर तो रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। कोई भक्त है, अपने जप को इंप्रूव करने का प्रयास नहीं करा, 16 माला हो तो रही है ना, चल रहा है काम मेरा इतने सालों से, ठीक है चल रहा है, तो कह रहे उसके ऐसे व्यक्ति की गुणगुण उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, उसका केवल सर पानी के इतना ऊपर है, और ऐसे वो तैर रहा है कि बस पैर छटपटा रहे हैं, वो किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन डूब भी नहीं रहा और बच भी नहीं रहा, जस्ट सर्वाइविंग। बस अगर हम केवल बस 16 माला खाली औपचारिकता के लिए कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उद्धार भी नहीं हो रहा, भवसागर से निकलेंगे भी नहीं, और जस्ट सर्वाइविंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में बस थोड़ा सा टिके हुए हैं किसी ढंग से, बस अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे, बस ऐसा है। वो हालत नहीं होनी चाहिए। पूरे उत्साह पूर्वक, पूरा प्रेम पूर्वक ये मानते हुए कि कृष्ण बिल्कुल मेरे साथ में है, मैं कृष्ण का संग कर रहा हूं, ऐसे करके जप करना चाहिए। और जितना हम कृष्ण के साथ रहेंगे, उतने जल्दी हम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। और कृष्ण बड़े सरल और बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं, और हमें करना क्या है, इसीलिए जब हम जप करें तो उसको सुने और किसी और ध्यान पे ना दें। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं होना चाहिए, एक खाली रिचुअल, खाली चैंटिंग करना है, निपटाना है, हो गया ना बस, कोटा निपटाना है, नहीं, कोटा निपटाने के लिए चैंटिंग नहीं करना। अक्सर जब हम चैंटिंग करते हैं तो ईमानदारी से सोचें, सबसे पहला विचार क्या आता है जब हम सुबह से बीट बैग लेके बैठते हैं? सबसे पहला विचार क्या आता है? जब आप घड़ी की तरफ देखते हो और बीट बैग पकड़ते हो, क्या सबसे पहला विचार आता है? हाँ, ये कि कब तक मेरे राउंड खत्म हो जाएंगे? अभी बज रहे हैं 5, 7 बजे तक हो जाएंगे, अभी 6। अच्छा, आज खाली 8 ही माला हो पाएंगे, ओहो अच्छा। ये पहले टाइम आया था सीधा, कितने राउंड्स होंगे, यानी कि क्वांटिटी हमारे कॉन्शियसनेस में ज्यादा होती है, क्वालिटी कम होती है। फिर बाद में आता है चलो ये 8 राउंड भी है, 16 राउंड अच्छे ढंग से कर लूं, लेकिन पहला फैक्टर आता है क्वांटिटी का। यानी कि जो जपमाला के बाहर की माला लटक रही है ना, साक्षी माला, वो हमें ज्यादा प्रिय है, वो नीचे घिसकती रहे, अंदर क्या हो रहा है उतना वो नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग बहुत क्वांटिटी कॉन्शियस हैं कि जल्दी से जल्दी जप निपटे, नहीं, ये होना है हमारा जब करने बैठे मुख्य इंटेंशन है कि कैसे अच्छे से अच्छा जप करना है। तो कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल चैंटिंग, यानी कि केवल यांत्रिक जप है, औपचारिकता वाला जप है, इसमें आपको कोई प्रेम नहीं है, कोई हृदय नहीं। तो कैसे होना चाहिए जप? बहुत ही प्रेयरफुल मूड में, प्रार्थना करके। ओके, हम जाने कि हम संसार में कितने दुखी हैं भगवान से बिछुड़ के, और केवल कृष्ण के नाम के द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। कृष्ण के नाम की महिमा को जान के, कृष्ण के नाम की महिमा के गुणगान करने वाले वैष्णव भजन को सुन के, उनके अर्थ को पढ़ के, कि कैसे मैं बहुत ही प्रार्थना करते हुए भगवान को पुकारता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी कुछ शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे गए, और भक्ति विनोद ठाकुर जी का जब घर है वीरनगर में, वहां के पड़ोसियों से पूछा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कैसे जप करते थे। तो
उन्होंने बताया कि केदार भक्तिविनोद ठाकुर जो थे ऐसे जब करते थे जैसे कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण बाहर ही खड़े हो, हरे कृष्णा, है ना, यहाँ बुलाते हैं हरे कृष्णा, जैसे पुकार पुकार के उनको, तो पुकारना है हमें कृष्ण को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उनको पुकार रहे हैं हृदय से। किसको पुकारते हैं? जिसकी हमें आवश्यकता होती है उसको हम पुकारते हैं, है ना। माँ बेटे को पुकारती है, उसकी आवश्यकता महसूस कर रही है, पति पत्नी को पुकार, उनकी आवश्यकता महसूस कर रही है, तो बेटा माँ को पुकारता है, उसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। तो कृष्ण को पुकारना है। और प्रभुपाद भी कहते हैं कैसा जप होना चाहिए? एक जेन्युइन क्राई, जैसे छोटा बच्चा रो रो कर अपनी माँ को पुकारता है, वैसा जप होना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं जब हम बुलाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण आ जाते हैं और फिर कृष्ण पूछते हैं हाँ बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। तो फिर हमें तब बोलना है, डिवाइन कम्युनिकेशन है, दिव्य बातचीत है भगवान के साथ। फिर हमें बोलना है कृष्ण मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं बहुत जन्मों से माया के चंगुल में फंसा हुआ था, अब मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। दिल खोल के बात कर, कम्युनिकेशन। तब ये नहीं देखना, देखिए हम कई टेक्निक सीख जाते हैं जब करने में, आपने पीछे कई टेक्निक सुनी होंगी, सीधा बैठना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए और मन को ऐसे करना चाहिए, ये टेक्निक है, थोड़ा पहले हरे जोर से बोलना चाहिए, बहुत सी टेक्निक्स हमें सीख ली। ये टेक्निक्स अपने आप में हमें भगवान का प्रेम नहीं दिलाएंगे। भक्ति जो है हृदय का विषय है, जब तक हम हृदय से भगवान को नहीं पुकारेंगे, टेक्निक हमें हेल्प करेंगी भगवान को हृदय से पुकारने के लिए। लेकिन भगवान को हृदय से पुकारा नहीं, केवल खाली टेक्निक अप्लाई कर दी, हरे कृष्णा बोल दिया, भगवान आए बोलो क्या करना है आपके लिए, देखो मैं सीधा बैठा हूँ, बिना नींद आ रही है मुझे, 2 घंटे में 16 माला हो गई, अच्छा जप हो गया। नहीं, अच्छा जप ये हुआ मैं रो रो कर भगवान को पुकार रहा, है ना। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो जप है ये कोई यांत्रिक विधि नहीं है, औपचारिकता नहीं है, ये अपने हृदय को हमने इन्वेस्ट करना है, ये एक रिलेशनशिप है, ये एक संबंध है। विषय में आगे चर्चा है ना। ऐसे करें हम ये भगवान से प्रार्थना करिए, ये भगवान मुझे आप माया से बचाइए, मेरे इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, मैं आपके नाम का जप कर सकूं, मैं मुझे स्वीकार कीजिए, अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगा सकूं, मैं हरि नाम का जप कर सकूं, मुझे अपने चरणों से दूर मत जाने दीजिए, मैं माया के चंगुल से बचना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे शरण दीजिए। ये सब प्रार्थना है, ये प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को उन लोगों ने एक्सरसाइज की है कृष्ण को पत्र लिखने की? एक्सरसाइज किया आपने? लिविंग नेम्स में है वो। संकर्षण पे आप एक्सरसाइज कराई थी आपने? किया था, काफी लोगों ने किया था। ओके, तो जप करना भी क्या है? हाँ संकर्षण पे आप। यस प्रभु जी, एक्चुअली असाइनमेंट डिवोटीज को मैंने दिया था, लेकिन डिवोटीज का मतलब ऑफ कोर्स डिवोटीज ने किया भी है, लेकिन मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली। डिवोटीज को बताया था लेटर वाला एक्सरसाइज। गुड। तो आप जिन्होंने नहीं किया वो जाके जरूर करें, बिल्कुल ईमानदारी से भगवान को चिट्ठी लिखें, भगवान को अपने हृदय के भाव एक्सप्रेस करें कि कैसा आपको महसूस हो रहा है, हृदय से प्रार्थना करें कि हालांकि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इतने आकर्षण है भौतिक जगत में, फिर भी मैं आपसे दिल खोल के प्रेम नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस माया के बंधन से मुक्त हो सकूं। जो हृदय में भाव आ रहे हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं वो हम लिखें। तो जप करना भी वैसे ही है, जैसे आपने पत्र लिखा था, अपना पूरा हृदय एक्सप्रेस किया था भगवान को, जप भी वैसा ही है। जप में आप भगवान को पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा कृष्ण आते हैं, बोलो क्या चाहिए? बोलना मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मैं बहुत पापी हूँ, अपराधी हूँ, बहुत मैंने आपकी अवहेलना की है, आप मुझे स्वीकार कीजिए।
फिर हृदय को प्रकट कर। मैं बहुत कमजोर पड़ जाता हूँ, मैं इंद्र तृप्ति में फंस जाता हूँ, मुझे आप रक्षा कीजिए, ये पुकारना है। तो ये जो बातचीत है, ये हृदय खोल के हम भगवान को बताते हैं, तो ये संबंध बताता है। आप देखिए, आप किसी से संबंध बिगड़ गए और आपने बोला चलो आपसे अब बातचीत करनी है ना। जब किसी से संबंध बिगड़ते हैं हम यही सोचते हैं चलो बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट करें, तो उसको बुलाते हैं, बातचीत करने बैठते हैं। अब बातचीत करते हुए पहला गलती तो ये करें, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ क्या है, अरे यार आपने बुलाया, मुझे किसने बुलाया था। संबंध पहले ही बिगड़े हुए हैं, पहले ही बिगड़े हुए संबंध में अब बात तो अच्छी कर लो, अब भी फोन पे बात कर रहे हो, क्या वो व्यक्ति इंप्रेस होगा। चलो फोन पे बात नहीं कर रहे, सीधे बैठ गए और ऐसे औपचारिक बात कर रहे हैं, ना आपके चेहरे पे कोई भाव है, ना हृदय से कोई भाव निकल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई आप बोल कुछ रहे हो और अंदर कुछ और बात है ना, आप तब भी इंप्रेस नहीं होंगे। उनकी आपकी बातें, हमारी बातें उस व्यक्ति के हृदय को नहीं छुएगी। कम्युनिकेशन का मतलब है हमारी बात उसके हृदय को छुए। हम जो हृदय से बोलेंगे हृदय को छुएगी। फिर हम हृदय से बात करेंगे, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, अब मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तो उसका हृदय पिघलेगा और फिर हमारी बात सुनेगा, हमें स्वीकार करेगा। ठीक बात है ना। लेकिन आप खाली खाली ये बोल रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, बोले यार खाली रटी हुई बातें बोल रहे हो, हृदय से आप चाहते ही नहीं हो। तो कृष्ण भी एक व्यक्ति है, हरिनाम भी एक व्यक्ति है, उनको अपने हृदय से बोलना है कि मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, मैं इतना पापी हूँ, इतना अपराधी हूँ, फिर फंस जाता हूँ पापों में, लेकिन आपकी शरण लेना चाहता हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का संचार हमारे हृदय में करते हैं और उस अंतरंगा शक्ति से हम भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया है उसको पार कर पाते हैं। अपने आप में हमारे में कोई शक्ति नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं ये मन इतना शक्तिशाली है, मन को हम खुद नहीं रोक सकते, केवल कृपा, भक्तों की और भगवान की कृपा से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए ये जप में ऐसे भगवान को रो रो कर हम पुकार सकते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि कितना ये संसार, जैसे आजकल तो इतना दुखमय जीवन है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो मेरी हालत वैसी बहुत खराब है। एक समझ लिया हम कुएं में लटके पड़े हैं, नीचे खतरनाक जीव है जो मुझे खाने को तैयार बैठे हैं। ये पूरा संसार ऐसे ही है, बस एक हरिनाम ही एकमात्र सहारा है, बस और कोई सहारा नहीं है। इस तरह का हम अपने आप को स्थिति में देख सकते हैं। तो जब हम जप करें तो हमें ऐसे जप करना चाहिए कि जैसे मेरे गुरु के साथ एक संबंध स्थापित हो रहा है और हमने गुरु को ये प्रॉमिस किया था कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिना अपराधों के करेंगे। तो जप में कोई ढीलापन नहीं है ना, आराम से बैठे हैं, जप कर रहे हैं और साथ में स्मार्टफोन भी देख रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, ये सब घर का काम भी कर रहे हैं, नौकरानी को आदेश भी दे रहे हैं, बच्चों को मार भी रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं। ये नहीं, ये जब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ है ना, बातचीत करते करते, खाते पीते जब नहीं होता, एक एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहिए। किसी ने पूछा कैसे मालूम चलेगा अच्छा जप हो गया। अगर जप करते हुए हमें अर्जेंसी महसूस नहीं हो रही है, हम कोई संघर्ष नहीं कर रहे जप में, तो ये बुरा लक्षण है। जप करते हुए हमें संघर्ष करना, मन भागेगा तो उसको पकड़ के लाना है ना, भगवान को रो रो कर पुकारना है। और जब जप खत्म होगा, अच्छे जप का लक्षण ये है कि 16 माला करने के बाद हमारा माला रखने का मन नहीं करेगा, हम चाहेंगे हम और माला करें। और खराब माला की मतलब क्या, जैसे ही माला रखी नाचने का मन करेगा, चलो जी निपट गया, बोझा हटा, आज पूरा दिन, अब चलो जी खत्म हो गया काम। इसका मतलब निपटा दिया हमने किसी ढंग से जप को। जब अच्छा करेंगे तो इच्छा करेगी और जप करेंगे। और जप में कमजोरी आती है भौतिक इच्छाओं से। ऐसे लोगों का संग ना करें कि हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़े। ओके, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जप करने की मुख्यतः 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज को बोलते हैं जप की तैयारी करना। कैसे तैयारी करें, है ना।
यानी कि जब हम जप करने बैठे तो कुछ समय लें, 3-4 मिनट का समय लें, जल्दबाजी नहीं है, और खूब प्रार्थना करें और जाने कि मेरा क्या इरादा है, क्या नियत है। मैं जप करने बैठ रहा हूँ, ईमानदारी से अपने हृदय से पूछे क्या नियत है। पहली नियत यह आएगी जल्दी से जल्दी खत्म कर, नहीं ये ठीक नहीं। मैंने सुना है कि जप को बड़े प्रार्थना पूर्वक, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो उस नियत को लाना है कि आज मैंने ये जप करना है, ये राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए जप करना है। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हिज होलीनेस विष्णुजन स्वामी महाराज। विष्णुजन स्वामी महाराज जब जप करते थे तो अपने सामने प्रभुपाद के कान की बहुत बड़ी फोटो रखते थे, कान की, प्रभुपाद की नहीं, प्रभुपाद के कान की। तो बोला क्यों? को तो मैं अपना जप प्रभुपाद को सुना रहा हूं। ऐसी उनकी भावना थी कि मेरा जो जप करूंगा मैं प्रभुपाद को सुनाऊंगा, मैं कैसे ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक जप करता हूं। तो जप करने की जो पहली स्थिति है, तैयारी करना जप की। तो बिल्कुल अपने हृदय से जाने कि मेरा क्या भाव है जप करने का, क्या नियत है, क्या इरादा है, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कोटा निपटाने के लिए, औपचारिकता के लिए नहीं, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज को जो वचन दिया उसकी प्रसन्नता के लिए, राधा कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए। इसलिए ये पहला स्टेज है। दूसरा, जब जप शुरू करें तो इसी भावना को और गहरा करना है, पुकारना है हमने राधा कृष्ण को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन उधर भटकेगा फिर पकड़ के लाएं, मन उधर भटकेगा फिर पकड़ के लाएं, और संघर्ष करें, प्रेम से पुकारें। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है जब खत्म हो जाता है तो हम जब खत्म करने के बाद बाकी दिन क्या करते हैं, किन लोगों का संग करते हैं, कितना इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, कितना स्मार्टफोन पे टाइम बर्बाद करते हैं, कितना फेसबुक में उलझे रहते हैं, कितना टीवी देखते हैं, कितने लोगों के साथ दूसरों की बुराइयां सुनते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अगले दिन जब अच्छा नहीं होगा। सही संग करना, सतोगुण में रहने का प्रयास करना, और तभी अच्छे ढंग से हम जप कर पाएंगे। तो जप 3 स्टेजेस हैं, जप की तैयारी, जप के समय जप, और जप के बाद का जीवन। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा है कि हरि नाम हमारा जीवन है ना। खाली 2 घंटे की क्रिया नहीं है ये पूरा हमारा संबंध है हरि भगवान के साथ, पूरा जीवन। हम भगवान के दास हैं, हम हरि नाम के दास हैं। तो कैसे जप को अप्रोच करना है, उससे पहले की तैयारी, जब करते समय हमारा क्या एटीट्यूड है, जब करने के बाद हम बाकी जीवन में क्या करते हैं, ये सब का प्रभाव पड़ता है हमारे जप के ऊपर। तो चैंटिंग एक संबंध है ना? जैसे हमने बताया कि इसको ऐसे तैयारी करना है, इसको तभी, ये केवल 2 घंटे की क्रिया नहीं है। और अगर हम अच्छे ढंग से जप नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो हृदय में अनर्थ हैं वो निकलेंगे नहीं। जब हृदय से अनर्थ नहीं निकलेंगे तो हमारे हरि नाम में श्रद्धा खच जाती है। तो हम जो नाम लेते हैं वो एक लिविंग मंत्र नहीं होगा, ब्लैंक मंत्र होगा। ब्लैंक मंत्र मतलब है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है और अंदर दवाई होती है। अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक कवर खोल के अंदर की दवाई गिरा दे और फिर कैप्सूल बंद कर दे और उसको हम पानी के साथ खा जाए, हमारी बीमारी ठीक होगी? नहीं। इसी ढंग से जब हम अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं, एक पत्थर की मूर्ति बनाई, उसको हम भगवान मान लेते हैं। क्यों भगवान मानते हैं उसको? क्योंकि बड़े बड़े भक्तगण इकट्ठे होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस मूर्ति में प्रकट हो जाइए, तब वो अर्च विग्रह बनते हैं। उसको बोला जाता है कि विग्रह को स्थापित किया गया। इसी प्रकार से कृष्ण है अपने शब्द रूप में, साउंड में, शब्द ध्वनि में प्रकट तब होंगे जब हम हृदय से उनको सेवा की भावना से पुकारें। केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलने से, बिना सेवा की भावना से पुकारने से कृष्ण उसमें प्रकट नहीं होंगे। ये भक्ति स्नान से कमाल करते हैं, वो ब्लैंक मंत्र होगा।
जिस प्रकार से उस पत्थर की मूर्ति में अगर प्रामाणिक भक्त प्रामाणिक तरीके से भगवान का आवाहन नहीं कर रहे हैं तो केवल मूर्ति स्थापना है, वो मूर्ति है, वो विग्रह नहीं है। इसी प्रकार से अगर बिना हृदय की भावनाओं के हम भगवान को पुकारते हैं, केवल औपचारिक रूप से जप करते हैं, तो उसमें उस हरि नाम में हरि प्रकट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ब्लैंक मंत्र जप नहीं करना। जैसे बंदूक में खाली बंदूक हो, उसके अंदर कारतूस ना हो, तो उसका फायदा क्या? ऐसे कारतूस, बिना कारतूस के बंदूक चला के कोई जंग थोड़ी जीत जाएगा। तो उसमें ब्लैंक मंत्र है। इसी ढंग से खाली कृष्ण जैसे कोई ध्वनि आ रही है, उसमें कृष्ण उपस्थित नहीं होंगे जब तक हम अपने हृदय की भावना उसमें नहीं डालेंगे। तो अच्छे जप की आदत बनाई जा सकती है। हमें जिस ढंग से बुरा जप करने की आदत पड़ जाती है, इसी ढंग से अच्छा जप करने की हम आदत विकसित कर सकते हैं। प्रतिदिन हमें अच्छा क्वालिटी का प्रसाद चाहिए, क्वालिटी की गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जब भी टॉप क्वालिटी का ही करना है मुझे, उससे कम मुझे संतुष्ट नहीं होना। ये जीवन बहुत बहुत कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। तो हमें क्या करना है, कम जीवन में, वैसे हम बहुत लेट जुड़े भक्ति में, आप में से मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो हम 5 वर्ष की आयु से हमने भक्ति शुरू की होगी, बुरा मत मानिए। और खाली इस जन्म के पाप और अनर्थ इकट्ठे नहीं, पिछले कई जन्मों के हैं, बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब तक क्वालिटी चैंटिंग नहीं करेंगे, खत्म होने वाला नहीं है। तो खराब जप से संतुष्टि नहीं होना। ऐसे कितने भक्तों को जानता हूं जो माला फिर रिपीट करते हैं, बड़े सही नहीं हुई, दोबारा करूंगा। संतुष्ट नहीं होना, निपट गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे और अच्छा करना है, और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है, और प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करनी है। जितना हमारा जप की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन में आनंद भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कृष्ण का संग बढ़ता जाता है और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का, आह्लादनी शक्ति और सम्मित शक्ति का प्रसार हमारे हृदय में होता जाएगा और बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम पड़ता जाएगा। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। हम सबको महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम सब जानते हैं कि क्या चीजें इंप्रूव करके हमारा जप इंप्रूव हो जाएगा, फिर भी हम उसको करते नहीं, आलस के कारण। हम सबको मालूम है सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी कई बार जल्दी नहीं उठ पाते। सबको मालूम है यार 8 माला करने के बाद मुझे नींद आ जाती है, तो थोड़ा सो ही जाता हूँ, झपकी दे ही देता हूँ, जप में क्या दिक्कत है, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग करते हैं, मैं जनरल देखता हूँ, हर एक को अपने जप का ट्रेंड मालूम है। यहाँ पे 4 माला अच्छी होती है, फिर डाउन होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और अगर मैं थोड़ा सा उपाय कर लूंगा तो इम्प्रूव हो जाएगा। चलो यार आदत पड़ी, उसी में लग जाते हैं। नहीं, अपने स्टैंडर्ड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हरि भक्ति विलास में ये 6 तरीके बताए गए हैं इस स्टैंडर्ड को, अपने जप को इम्प्रूव करने के। तो पहला है मना संस्करणम, है ना, कि मन को नियंत्रित करने की योग्यता। मन भागेगा इधर उधर, उसको पकड़ के लाना, मन को नियंत्रित करने की योग्यता है। दूसरा शौचम, शुद्धता, आंतरिक भी बाहरी भी। बाहरी रूप से भी हम सतोगुण में रहें और आंतरिक रूप से भी गंदे विचार मन में ना आने दें। हम सोचते हैं कलयुग में तो अलाउड है, मन से जो मर्जी कर लो, इसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, ज्यादा समय तक गंदे विचारों को मन में रखेंगे तो वो एक्शन में भी आ जाएंगे, है ना। और गंदे विचार कैसे आते हैं, गंदे संग से, है ना, गलत संग ना करें। तीसरा है मौनम। मौनम मतलब पूरे दिन में प्रजल्पा ना करें, फालतू की बातचीत ना करें। किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर ली तो अगले दिन जप करने में बहुत कठिनाई होगी, है ना। फालतू की बातचीत नहीं। आजकल फालतू की बातचीत फेसबुक में भी हो जाती है, अकेले भी फालतू की बातचीत होती रहती है, कोई संग नहीं चाहिए, है ना। स्मार्टफोन पे लगे रहो, फालतू की बातचीत कहीं हो जाती है। फिर है मंत्र अर्थ चिंतनम। मंत्र के अर्थ का चिंतन जरूर करना है मंत्र का जप करते हुए। सभी वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होता है जब मंत्र का जप करते हुए हम मंत्र के अर्थ का चिंतन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम
अंदर अंदर चिंतन कर रहे हैं मन के द्वारा कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आप स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपना प्रेम दीजिए। ये मंत्र के अर्थ का चिंतन प्रभुपाद ने हमें दिया। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, ये सब मंत्र के चिंतन। पांचवा है अव्यग्रत्वम, धैर्य रखें। देखिए हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जानते हैं कि भक्त जी की क्या आदत है, जल्दबाजी। डोंट रश थ्रू द जप, जल्दी जल्दी जप करने की जल्दी मत करें, फटाफट निपटाना है उसको, नहीं, धैर्य रखें, धैर्य रखें ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट ज्यादा भी लग जाएंगे कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी राधा कृष्ण के साथ, धैर्य रखें। और छठा है अनिर्वेदम, निराश मत हो जाएं। इतने साल हो गए जप करते हुए, राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, इतने साल हो गए, अभी तक मन में थोड़ी सी गंदी भावनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्साह बनाए रखिए, डिप्रेस मत होइए, लगे रहिए, लगे रहिए, प्रयास करते रहें। तो ये 6 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमेशा हम याद रखें, तो इससे हम अपने जप के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। परम पूजनीय गोपाल सिंह महाराज का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि हरि नाम का जप करते हुए हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, 16 माला का जप करना है। और एक बार जब भजन क्रिया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला का जप खाली रिचुअल है, फटाफट इसको निपटा दें। बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें हरि नाम के जप को, ध्वनि को सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का एक है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? पढ़िए श्रीनिवास देव। So we must be purely chanting, but we should not be disappointed, even impure. Therefore, we must have fixed chanting process because we are not are in the pure stage. Therefore, by force, just like a baby in the school, we had this training in our childhood school. Our teacher would ask me, you write 10 page handwriting. So that means practicing 10 page. My handwriting will be set up. So even if we do not follow 16 rounds, where is the question of chanting Hare Krishna? So don't be artificial, don't be. I mean to say a show bottle, be real thing, and that is wanted. Hare Krishna. आगे पढ़िए। If you want real benefit of spiritual life, don't be show bottle. Do you know show bottle? The medical shop, a big bottle, it is full of water only, and color is red or blue or something like. But the real medicine does not require a side. No, not now. Real medicine does not require a show bottle, a small. If one can chant purified, offenseless, once Krishna Nama, he is free from all material bondage. Once only, एक कृष्ण नाम यत पाप है पापी है तत् पाप करी बरो नहीं। शिला प्रभुपाद लेक्चर 1974 हवाई। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि शो बॉटल नहीं, केवल दिखावा नहीं करना, जब का वास्तविकता हमें हृदय के भाव से जब करना है। कम से कम 16 माला तो करनी ही है, इसके बिना क्या काम चलेगा, ज्यादा से ज्यादा। प्रभुपाद एक शिष्य को बोल रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा प्रभुपाद वाई 16? प्रभुपाद ने बोला वाई नॉट 16,000, है ना, 16,000 की माला क्यों नहीं, 16 माला क्यों? और दिखावे के लिए नहीं, शुद्ध तरीके से अच्छे तरीके से जप करना है। और अगर अच्छे तरीके से जप नहीं भी हो पा रहा तो निराश मत होइए, प्रयास करते रहिए, है ना। So we have to be humble, we have to be tolerant, we have to be merciful. Real point is remember that we should remember Krishna all the time. Nothing material can give us happiness, only something spiritual. तो जप करने के लिए विनम्रता, सहनशीलता की हम अभ्यास करें, और कुछ संसार की भौतिक चीज हमें सुख नहीं दे सकती। श्रीला प्रभुपाद प्रॉमिस कर रहे हैं हम सबको, हम में से हम सभी भगवत धाम जाना चाहते हैं, प्रभुपाद के प्रॉमिस पढ़िए। अब वो पढ़ी जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई पढ़ सकता है? Anyone? Yes, Prabhuji, I will read. हाँ पढ़िए। So the same thing, deity worship and watering the tulsi plants, chanting 16 rounds at least, and observing the rules and regulations, regulative principle, then your life is successful.
Don't neglect. Very seriously continue. And in this one life, you are going back to home, back to Godhead. It is sure. I am not flattering you. Krishna says, Man mana bhav mad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evasyasi ashamshaya. Bhagavad Gita 18.68. Ashamshaya. Without any doubt, simply following these rules and regulation. Mam evasyasi. You come back to me. Lecture Srimad Bhagavatam 6.1.49, 1st of August 1970. प्रभुपाद कितना प्रॉमिस दे रहे हैं, 16 माला का जप करो, जो आप सेवा करते हो और शिवग्रह की तुलसी की वो करो, 16 माला का जप अच्छे ढंग से करो, निश्चित रूप से आप जाओगे। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं आपकी कोई मस्करी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास करोगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आओगे तो आप आओगे। तो इससे पहले किसी भी आचार्य ने इतनी भारी छूट नहीं दी। केवल 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करके हम भगवत धाम चलेंगे। तो इसीलिए इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जो ये हरिनाम है, जो ये जप माला है, ये कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन है और ये एक टिकट है भगवत धाम जाने की। पूरे के पूरी जो हमारी फिलॉसफी है उसका ये सार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। हरे कृष्ण।